आप सबका दिल से स्वागत है। ये भाई साहब आप देख रहे हो, ये भाई साहब को अच्छी तरीके से पता है कि प्लेन क्रैश होने वाला है। उसके पहले भाई साहब ने प्रेयर चालू कर दी एंड प्लेन क्रैश हुआ। प्लेन क्रैश हुआ बट भाई साहब के साथ मिरेकल हुआ। अब क्या मिरेकल हुआ, क्या चीज़ें थी, प्लेन क्रैश हुआ, इसके पीछे की क्या स्टोरी थी। अज़रबैजान बाकू से प्लेन तो निकला रशिया जाने के लिए, बट उस बीच ऐसी क्या चीज़ हुई कि प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग लेनी पड़ी। बट इमरजेंसी लैंडिंग लेने के बाद भी प्लेन अचानक क्रैश कैसे हुआ? क्या ये किसी की साजिश थी? रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके बीच में क्या कोई चीज़ें हुई? फ़्लाइट ने टेक ऑफ लिया और वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाला था, उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई। आज की कहानी बहुत अलग है, आप इतना भी मिस मत करना। हम कहानी चालू करें उसके पहले रोज़ की तरह हम छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको कहानी बताता हूँ। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. 25 दिसंबर 2024 क्रिसमस का दिन था। अज़रबैजान एयरलाइंस के अंदर 62 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स फ़्लाइट में बोर्ड करते हैं। अब ये फ़्लाइट जाने वाली थी अज़रबैजान बाकू से रशिया ग्रोजनी। इसमें अज़रबैजान के पैसेंजर्स थे 37, रशिया के 16, कजाकिस्तान के 6 और किर्गिस्तान के 3। बाकी के 5 थे क्रू मेंबर्स। कोई जा रहा था फैमिली से मिलने के लिए, कोई जा रहा था छुट्टी के लिए, तो कोई जा रहा था बिजनेस रीजन से। 25 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग में फ़्लाइट टेक ऑफ करती है। सब चीज़ें सही है, सब खुश है। फ़्लाइट के अंदर फिर खाना आता है, मतलब स्नैक्स आता है, लोग स्नैक्स वगैरह खाते हैं। उसके बाद थोड़े लोग सो जाते हैं, थोड़े लोग बातें करते हैं और थोड़े लोग मोबाइल के अंदर सॉन्ग सुनते हैं या मूवी देखते हैं। लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। फ़्लाइट ने टेक ऑफ लिया, थोड़ा टाइम हो गया, पैसेंजर्स थे, उन्हें बस डेस्टिनेशन का इंतज़ार था और अचानक इमरजेंसी लैंडिंग होने वाली है। अब पैसेंजर्स शॉक हो जाते हैं कि ये इमरजेंसी लैंडिंग क्यों होने वाली है और ये कहाँ पर होने वाली है। इमरजेंसी लैंडिंग होने वाली थी कजाकिस्तान में अक्ताऊ एयरपोर्ट पर। पैसेंजर्स ये सोच ही रहे थे कि इमरजेंसी लैंडिंग क्यों होने वाली है। उसी वक्त ऑक्सीजन मास्क गिरते हैं और पैसेंजर्स को पता चल जाता है कि प्लेन क्रैश होने वाला है। उस वक्त फ़्लाइट के अंदर जितने लोग हैं उन्हें ये पता चल गया कि बस थोड़े टाइम के बाद प्लेन क्रैश हो जाएगा और सब जने मर जाने वाले। वो मोमेंट उन लोगों के लिए कैसा होगा? अब सब पैसेंजर्स पूरी तरीके से डरे हुए हैं, लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ऑक्सीजन मास्क की तरफ देख रहे हैं। अब प्लेन क्यों क्रैश होने वाला है, क्यों इमरजेंसी लैंडिंग होने वाली है, मैं आपको बताऊंगा। बट उसके पहले एक शख्स का आपको वीडियो बताऊंगा जो प्लेन में थे। इनका वीडियो इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रहा है और वीडियो के अंदर कंटिन्यूसली प्रेयर बोलते हैं। वो ऊपर वाले को लगातार याद कर रहे थे, वो कंटिन्यूसली प्रेयर कह रहे थे। प्लेन नीचे जा रहा है, इनकी लगातार प्रेयर चालू है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आप देखिए वीडियो। Allahu Ekber, Allahu Ekber. Qabağa 20 nəfər gəlsin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. उसे अपना आखिरी वीडियो अपनी वाइफ को भेजना था। उसे पता है थोड़ी देर के बाद वो मर जाने वाला है, बट उसने सिर्फ प्रेयर की। एट दैट टाइम उसने सिर्फ प्रेयर की और फ्लाइट नीचे आ रही थी। अब आप देखिए क्या मिरेकल हुआ। Allahu Ekber.
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो बच गए, मामूली सी चोटें आई, वो बच गए। हम कह सकते हैं कि मिरेकल हुआ। मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बच गए थे। 38 लोग प्लेन क्रैश में मारे गए, 29 लोग जो बच गए उसमें ये भी थे। अब बचने के बाद वो जो भाई साहब थे उन्होंने क्या कहा सुनिए। Переживали, что все, последние мои минуты, что надо что-то делать. Что можно сделать в этих минутах? Надо побольше бонусов зарабатывать, чтобы перед Всевышним встать. Я начал после взрыва, когда он взлетал, я тогда уже шаг произнес. Я всегда так делаю. Я помню хорошо, я помню, как крутился там, отсеял. Никакого повреждения не было. Вокруг все кача. Там вот все в каше. А я цел. Ну, альхамдулилlah, там кроме меня, альхамдулилlah, сзади меня человек целый оказался. Сбоку меня 2 человека целые оказались. अब हम जानते हैं कि प्लेन क्रैश कैसे हुआ। तो बहुत सारी थियरीज़ निकली, अलग अलग न्यूज़ हर जगह सर्कुलेट होने लगी। हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो ये न्यूज़ आई, मतलब ये थियरी आई कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया था। प्लेन ग्रोजनी पहुंच गया था अपनी डेस्टिनेशन पर, और वहाँ पर ये पता चलता है यूक्रेन ने हमला कर दिया है, तो वहाँ पर बहुत फॉग है। तो प्लेन ने 1-2 बार लैंड करने की कोशिश भी की बट नहीं कर पाया, इसलिए प्लेन वहाँ से डाइवर्ट हो गया अक्ताव एयरपोर्ट की तरफ, कजाकिस्तान। प्लेन वहाँ पर जाकर इमरजेंसी लैंडिंग करने वाला था और अक्ताव एयरपोर्ट से प्लेन थोड़ी दूरी पर था, तब एक बर्ड प्लेन से टकराता है और प्लेन नीचे की तरफ डायरेक्ट जाने लगता है। नीचे जाकर प्लेन क्रैश हो जाता है। इसके बाद सेकंड थियरी ये आती है, पायलट को पहले से पता चल गया था ग्रोजनी एयरपोर्ट पर वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए उसने तय किया कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी है कजाकिस्तान अक्ताव एयरपोर्ट पर। अब वो इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा था, तब फ्लाइट पर बर्ड टकरा गई, उससे इंजन पर दूसरे पार्ट्स पर असर हुआ और फ्लाइट डायरेक्ट नीचे जाने लगी और क्रैश हो गई। इसके बाद और भी थियरीज आने लगी, क्योंकि यूक्रेन ने रशिया के ऊपर ड्रोन से अटैक किया था, तो रशिया ने भी अटैक किया और रशिया की एक मिसाइल आकर फ्लाइट पे लगी और फ्लाइट क्रैश हो गई। तो बहुत अलग अलग थियरीज आई, बट अभी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है कि एग्जैक्टली क्या रीज़न था क्यों प्लेन क्रैश हुआ। ये भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि वो बर्ड ही था या वो ड्रोन था जो प्लेन से टकराया। प्लेन आराम से लैंड हो जाता, बट वो बर्ड टकराया या फिर मिसाइल का प्रॉब्लम था या फिर ड्रोन टकरा गया, मतलब कोई तो चीज़ टकरा गई, उसके बाद ही सिचुएशन बिगड़ी और डायरेक्ट प्लेन नीचे आ गया। बट नीचे आने के बाद भी, मतलब प्लेन जैसे क्रैश हुआ तब भी पायलट ने इस तरीके से चीज़ें की कि सब जाने नहीं गई और टाइम पर वहाँ पर रेस्क्यू टीम भी आ गई, लोगों को फटाफट हॉस्पिटल लेके जाया गया। काफ़ी जाने गई बट काफ़ी जाने बच भी गई। यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी सच्ची कहानियाँ मिलेगी, सस्पेंस, मिस्ट्री, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, तो आप ये सब कहानियाँ देख सकते हो, आपको अच्छी लगेगी। और अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।